हेलो प्यारे दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम सम विषम संख्याओं का योग पिछली कक्षा में हम शायद एक प्रश्न जोड़ वाला किए थे, लेकिन हम आज कुछ ये प्रश्न लेके आए हैं और हमें इनका योगफल एक आसान तरीके से हल करना है। तो इसको हल करने के लिए और अच्छे वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमें। 1, 2, 3, 4 धन धन 6 का योगफल क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए कल भी हम बताए थे कि n + 1 × n/2, लेकिन हम आज कुछ नए तरीके से सीखेंगे कि ये हमें सूत्र मान लो भूल गया तो क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 60 धन 1 को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं। हम देख रहे हैं कि 1 से लगाकर 60 तक की संख्याएं हैं, तो हम इसमें 60 का गुणा करेंगे और 2 का बटा कर देंगे। हल करेंगे, हल करने पर हमें प्राप्त होगा 61 × 30। जब हम गुणा कराएंगे तो हमें 36 का 1830 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 समझेंगे कि 10, 11, 12, 13 15 का योगफल ज्ञात करना है। तो ये हम क्या देखते हैं, ये लगातार नहीं है, शुरू से नहीं है, 1 से नहीं है, ये हमारी 10 से स्टार्ट होती है। तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो हम वही नियम अपनाएंगे जैसे इसमें अपनाए। क्या करें, लास्ट संख्या और पहली संख्या को जोड़ेंगे तो 50 धन 10 गुणा करेंगे। इसमें कितने नंबर होंगे, हम क्या देख रहे हैं कि इसके 1, 2, 3 अगर हम सीरियल से संख्या देखें तो यहाँ 9 तक जाएंगे, 1 से फिर 10 आएगा। इसका मतलब 9 संख्याएं कम हो गई। अगर 9 संख्याएं कम हो गई तो 50 में 9 घटा देंगे, तो 50 में 9 घटाने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 41। और जो बटा 2 लगाते हैं वो 2 लगा देंगे। चाहे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो 2 बटा लगाते हैं तो ये 50 और 10 यानी पहली और अंतिम संख्या का औसत मान सकते हैं। तो इस तरह से 50 धन 10 गुणे 41 बटा 2। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 गुणे 41 बटा 2 काट देंगे, ये 30 मिला, गुणा करा देंगे, ये मिलेगा हमें 1230, जो आपका आंसर होगा। ओके, अब आगे हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में कुछ थोड़ा और हटके है, इसमें अंतर ज्यादा का दिया हुआ है। जैसे 10 के बाद 15 यानी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है। ये अगर सीरियल से अंतर है तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इसी माध्यम से हल करेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। नंबर 3, तो अंतिम संख्या 75 प्लस पहली संख्या 10 बटा 2 गुणा कर देंगे। अब हमें ये पता करना होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने नंबर हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके पहले कितनी गिनती हो सकती है, 1।
कितनी गिनती हो सकती है? एक। टोटल कहाँ तक जा रहा है? 75। 5-5 का अंतराल है, इसका मतलब क्या हुआ? 15 पचे 75, यानी 15 हुआ लेकिन एक घट गई, तो एक घट गई, इसका मतलब संख्या कितनी बची? 14। तो हम क्या करेंगे? 14 का गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर लेंगे, हमें योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14। तो अब गुणा कराएंगे, ये बना 85, 85 गुणे 7, टोटल क्या बन गया? 7 पन्ना 35, 7 अठे 56, 56 5 59, ये आपका योगफल हो गया। तो इस तरह से नंबर 3 का आंसर हमारा आया 595। अब इसके बाद हम सम संख्याओं का योग देखेंगे। तरीका यही होगा हल करने का हमारा। तो प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 में तो सम संख्याएं हैं 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन डॉट डॉट धन 60 का योगफल क्या होगा? तो नंबर 4 का योगफल जैसा तरीका था कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या और गुणे में हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कि कितने संख्या हो सकती है, सम अंकों की कितनी संख्या हो सकती है। तो अगर देखा जाए 60 तक में हमारे पास 30 संख्याएं हो जाएंगी। तो 30 का गुणा करेंगे, बटा करेंगे, तो 4 का चौथा प्रश्न यानी योगफल हम ज्ञात कर रहे थे। तो पहली संख्या को अंतिम संख्या से जोड़ दिया और 30 का गुणा कर दिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 30 है, और बटा 2 कर दे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 62 गुणे 30 बटा 2, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90, 3 93। इस तरह से हमें योगफल प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। तरीका हमारा वही होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इसलिए लिए गए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। तरीका वही होगा, सिर्फ हमें ये देखना होगा कि इसमें कितनी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 5, 40 अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या गुणे नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें 20 से स्टार्ट होती है, 40 तक जाती है। अगर हम शुरू से देखें 40 तक में, तो हमें 20 सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 18 तक की हमारी सम संख्या अलग हो रही है। 18 तक में अलग होने का मतलब 9 संख्याएं कम हो रही हैं। तो अगर हम 20 में 9 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 11। तो 11 प्राप्त होगा, गुणा कराएंगे 11 का और बटा 2 कर देंगे। अब इसे हल करेंगे तो ये जाके मिलेगा हमें 60 गुणे 11 बटा 2, तो ये बना 30 गुणे 11, टोटल आया 330। इसका योगफल 930 आया और इसका योगफल 330 आया। अब इसी प्रकार विषम संख्याओं का योग देखेंगे। विषम संख्याओं में प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम। विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट प्लस करके 29। हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए एक तो हम डायरेक्ट तरीका भी जानते हैं और एक थोड़ा जो कंफ्यूज में ना हो तो पिछले
जैसे सवाल लगा चुके हैं उन्हीं के आधार पर लगाएंगे। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, कहेंगे योगफल पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग गुणा कराएंगे, संख्या निकालेंगे। कितनी संख्याएं हमारे पास है? विषम संख्याएं 29। 29 तक में हमारे पास 15 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो हम 15 का गुणा करेंगे, बटा करेंगे 2 का, तो ये हमारा जाके मिलेगा 30 × 15 बटा 2, यानी यहाँ से भी 15 मिला और ये 15 मिला, तो 15 15 ही हम 225। हम नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं कि हमारे पास विषम संख्या कितनी होंगी। हम देख रहे हैं कि हमारे पास विषम संख्या 15 है, तो हम डायरेक्ट 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। योगफल बराबर n स्क्वायर कहते हैं। n स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 हल होता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे कि 15 + 17 + 19 + 21 + ... 51। तो हमारा वही पुराना तरीका कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या का योग गुणा करेंगे। अब हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ 15 से शुरू होती हैं। हम अगर शुरू से देखें तो हमारे पास 26 विषम संख्याएं हैं, लेकिन हमारे पास 14 यानी 13 तक की विषम संख्याएं नहीं हैं। तो अगर हम 13 तक में देखें तो हमारे पास 7 विषम संख्याएं होती हैं। तो अब ये जाके हमारे पास है कितनी? 26। तो टोटल हमें संख्याएं क्या मिल गई? 19। हमें यहाँ से अगर देखें कि 1 3 5 7 9 11 13, तो कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6 7 मिल गई। तो 7 और ये कितनी थी? 26। 7 माइनस करेंगे तो 19/2 कर देंगे। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 66 × 19/2 डिवाइड बाई। अब गुणा कर दे, काटेंगे इसको ऐसे 33 बार में। अब गुणा कर देंगे 19 × 57 और 19 × 57 5 62 627। इस तरह से इसका योगफल हमें 627 प्राप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का वीडियो लेके आएंगे। इसलिए वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।